हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं पूनम तिवारी आप सभी स्टूडेंट्स का हिंदी एनसीईआरटी बाय पूनम तिवारी चैनल पर स्वागत करती हूं। आप सभी का अभिनंदन करती हूं, वंदन करती हूं। उम्मीद करती हूं कि आप सभी खुश होंगे और मेरे चैनल पर पढ़ाई जरूर करते होंगे। क्लास को पूरा समझने के लिए क्लास को अंत तक बने रहना बहुत जरूरी है, ताकि आप इस क्लास से या किसी भी मेरी क्लास से इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ले सकें, जो मैं हर क्लास में आप लोगों को इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमेशा बताती हूँ। तो बिना किसी रुकावट के हम आज हमारी क्लास को स्टार्ट करेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रहीम के दोहे, जो है पाठ 11। ये चैप्टर क्लास 7 एनसीईआरटी सिलेबस में से लिया गया है। बुक का नाम है वसंत, भाग 2 में से रहीम के दोहे लिए गए हैं। इस दोहे में रहीम के दोहे में आप लोगों के करिकुलर में 5 दोहे दिए गए हैं। उनको हम एक एक करके सीखेंगे कि हर एक दोहों के जरिए रहीम जी हमें क्या बताना चाहते हैं, हमें कौन सी बात का हमें सीख देना चाहते हैं, वो हम देखेंगे। तो ये है हमारे अब्दुल रहीम खान ए खाना। इनका जन्म होता है 1556 में और इनका देहावसान हो जाता है 1627 में। तो अब्दुल रहीम खाना ए खाना, जिन्हें रहीम के नाम से जाना जाता है, वो एक बहुत ही प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। हर तरीके से उनमें मतलब प्रतिभा उनके अंदर कूट कूट के भरी थी। वो एक कवि तो थे ही, साथ में वो सेनापति भी थे, प्रशासक थे और एक कूटनीतिज्ञ थे। जो लड़ाई उड़ाई करते हैं तो उसमें जो प्लानिंग बनाते हैं कि हम यहाँ से अटैक करेंगे, उस तरीके से अटैक करेंगे, तो वो एक कूटनीतिज्ञ थे। मतलब सारी वो प्लानिंग बनाते थे कि कहाँ से दुश्मन आएगा तो हमें उसके ऊपर कहाँ से अटैक करना है, क्या करना है, ताकि हम लड़ाई जीत जाए। बहुभाषाविद भी थे और एक कला प्रेमी भी थे। भारतीय संस्कृति और समन्वय के आराधक रहीम सभी संप्रदायों के प्रति क्या रखते थे, समान भाव रखते थे। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि वो रिलीजन अच्छा नहीं, वो रिलीजन अच्छा नहीं, नहीं, वो कभी ऐसा नहीं सोचते थे। सभी को वो समान समझते थे और सभी धर्मों की वो इज्जत करते थे। अब हम उनके जीवन और उनकी शिक्षा के बारे में देखते हैं। इनका जन्म 1556 दिल्ली में हुआ। पिता का नाम होता है बैरम खां, जो कि अकबर के संरक्षक थे। माता का नाम रहता है सुल्ताना बेगम, जो कि हरियाणा की राजपूत कन्या होती है। जब रहीम जी 5 वर्ष के थे तो उनके पिता की हत्या कर दी जाती है और अकबर जो थे उन्हें अपने धर्म पुत्र की तरह उन्हें पालते हैं, क्योंकि उनके पिता अकबर के ही दरबार में थे। तो वो अब उनकी जिम्मेदारी उठा लेते हैं कि नहीं, अब मैं इनको अपने पास ही रखूंगा और मैं इनका ये मेरे धर्म पुत्र है और मेरा धर्म बनता है कि मैं इनकी रक्षा करूं, इनको पालन पोषण दूं। उनके गुरु संस्कृत के शिक्षक बदावनी और बाबा जम्बूर थे। उनका योगदान और उनकी उपलब्धियां, उनकी उपाधि, अकबर ने देखा कि ये बहुत इंटेलिजेंट है, इनको हर एक तरह के लैंग्वेज आते हैं, हर तरीके से कहीं भी वो उनको कोई काट नहीं सकता, ठीक है। तो उन्होंने उन्हें उपाधि दी, खाने खाना की उपाधि दी। शासन और युद्ध, गुजरात, कुंभलनेर, उदयपुर जैसे युद्धों में उन्होंने क्या किया था, विजय प्राप्त की थी। उनकी रचनाएं ब्रज भाषा और अवधी में दोहे, ठीक है। तो जो उन्होंने दोहे लिखे हैं ना, वो ब्रज भाषा में भी है और अवधी में भी है। फिर उन्होंने सोठा लिखा है, बरवे लिखा है, कवित लिखा है, सवैया लिखा है, छंद की रचनाएं उन्होंने की है। इनका साहित्य में जो योगदान रहा, वो दोहे जो उन्होंने लिखे थे ना, जो रहीम जी के दोहे हैं, वो किस पर है, नीति पर है, भक्ति पर है, प्रेम पर है, श्रृंगार का एक सुंदर सा समावेश है। और साथ में जो उन्होंने लैंग्वेज यूज की, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज है। अगर कोई भी पढ़ेगा तो वो उसे समझ सकता है, किसी के पास जाके उसे समझने की जरूरत नहीं है। वो लैंग्वेज एकदम सिंपल है, क्लियर है और बहुत ही प्रभाव किसी के भी जीवन पे डालने वाले ऐसे उनके दोहे हैं, सवैये हैं। जो उनकी प्रमुख रचनावली रही है रहीम के दोहे,
रहीम दोहावली, बरवे नायिका भेद, मद नास्टक, रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। ये रहीम जी के जो रचनाएं हैं, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। रहीम जी की रचनाएं कौन कौन सी है? रहीम दोहावली के तो आपको याद ही रहेगा, बरवे नायिका भेद, मद नास्टक और रास पंचाध्यायी और नगर शोभा। ठीक है, तो इसकी हम लोग शॉर्टकट भी बना सकते हैं, तो मैं वो बना के आप लोगों के साथ टेलीग्राम के चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। अब देखो इनकी जो प्रेरणाएं रही, वो रहीम ने भारतीय संस्कृति, रामायण, महाभारत, पुराण, गीता के कथानकों को अपने काव्य में अपनाया। हिंदू जीवन और परंपराओं के प्रति जो उनका समर्पण का भाव है, उनकी कृतियों में, उनकी लेखनी में सीधे सीधे झलकता है। अब यहाँ पर उनकी जो प्रसिद्ध दोहे रहे हैं, क्षमा का महत्व, इनके जरिए उन्होंने क्षमा का महत्व बताया है। यहाँ पर उन्होंने मानव का संबंध किस तरह से होना चाहिए वो बताया। तो क्षमा बढ़न हो चाहिए, छोटन को उत्पात, और का रहीम हरि को घट्यो, जो भृगु मारी लात। है ना, देखो कितना अच्छा होता है कि गलती करना छोटों का काम है, बड़ों का काम है क्या? क्षमा करना। ठीक है, तो इस तरह से देखो कितना अच्छी बात कही कि छोटे तो गलतियां करेंगे, लेकिन बड़ों का क्या काम है? उन्हें माफ कर देना। मानव का संबंध, यह रहीम निज संग ले, जनमत जगत न कोई, बैर प्रीति अभ्यास, जस होत ही होय। तो इन्होंने कहा है कि हमें क्या करना है, जो हमारे अपने हैं, चाहे हमारे आसपास जो भी है, उनके साथ हमें क्या करना है? अच्छा रिलेशन बनाना है, एक मानवता हमें दिखाना है, ना कि हम अगर किसी मनुष्य के साथ रह रहे हैं तो उसके लिए हम गलत भाव अपने मन में कभी नहीं रखना चाहिए। अब मृत्यु, उनका देहांत 1627 में 71 वर्ष की आयु में दिल्ली में हो जाता है। उनकी कब्र कहाँ पर है? दिल्ली में उनकी पत्नी के मकबरे के पास ही स्थापित बनाई गई है। रहीम के काव्य और व्यक्तित्व भारतीय संस्कृति और साहित्य में क्या है? बहुत समृद्ध है, मतलब बहुत बड़ी है, बहुत व्यापक है उसका क्षेत्र, और हर एक दोहा उनका जो है वो क्या है? प्रेरणादायक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनका पहला दोहा जो है, कही रहीम संपत्ति सगे, बनत बहुत बहुत रीत, विपत्ति कसौटी जे कसे ते साचे में। तो देखो दो दो लाइन में उन्होंने कितनी बड़ी बात कह दी। तो यहाँ पर रहीम जी बताना चाह रहे हैं, कहते हैं कि जो हमारे अपने सगे संबंधी है ना, वो किसी संपत्ति से कम नहीं होते। जितने भी हमारे चाचा, मामा, जितने भी हमारे रिलेशन बने हैं ना, हस्बैंड है, वाइफ है, चाहे माँ है, पिता है, बच्चे हैं, ठीक है, ये क्या है? बहुत ही कीमती होते हैं। ये बहुत किस तरीके से बनते हैं? बहुत सारे रीत से। देखो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है ना, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। तो बहुत ही ये सारे रिश्ते, तो भैया भाभी, ठीक है, इस तरीके से जो रिश्ते बनते हैं, भाई बहन, ये बहुत ही रीति रिवाज से बनते। तो इनकी हमें क्या करनी चाहिए? इज्जत करनी चाहिए। विपत्ति, अब ये सारे रिश्ते तो बड़े रीति रिवाज से बने हैं, हाँ, अब ये तो एक किसी संपत्ति से तो कम नहीं है। तो रहीम जी बोलते हैं कि जब विपत्ति आती है मनुष्य के जीवन में, जब मुसीबत की घड़ियां आती हैं, तो वही क्या है? वही कसौटी का समय होता है, वही वही परखने वाले समय होते हैं कि जो आपके मुसीबत में, रहीम जी बोल रहे हैं कि अच्छे वक्त में तो सब आपके साथ रहता है, लेकिन जब आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है, उस मुसीबत की घड़ियों में, उस विपत्ति के समय में, जो आपके साथ रहे, वही क्या है? आपका सच्चा मित्र है, वही आपका सच्चा, आ, वही आपके अपने सच्चे सगे हैं। ठीक है, तो देखो अभी हम लोग यहाँ पर संदर्भ लिखेंगे, फिर प्रसंग लिखेंगे, फिर व्याख्या और फिर निष्कर्ष। तो इस दोहे में, प्रसिद्ध दोहे में से एक है रहीम जी का, जो उनके गहन अनुभव और मानव स्वभाव के सटीक समझ को प्रकट करता है। ये दोहा कक्षा 7 हिंदी भाग 2 पाठ्य पुस्तक से लिया गया है।
इसमें रहीम ने सच्चे मित्र और कठिन परिस्थितियों में उनकी पहचान को सरल वाणी में प्रस्तुत किया है। अब देखो यहाँ पर तो प्रसंग देखो, संदर्भ अब क्या होता है। संदर्भ का अर्थ होता है कि जो ये काव्य की पंक्तियां ली गई हैं, ठीक है, चाहे वो काव्य की पंक्ति हो चाहे गद्य की पंक्ति, वो कहाँ से ली गई है, किधर से ली गई है। तो ये हमने कहाँ से लिया, कक्षा 7 की हिंदी के वसंत भाग 2 में लिया है, जिसे लिखने वाले रहीम जी होते हैं और उनकी रहीम की दोहे में से ली गई है। तो ये हमने कहाँ से लिया है वो हम संदर्भ में लिखते हैं। अब हम प्रसंग में लिखेंगे कि उन 2 लाइन में रहीम जी ने अपने दोहे में क्या बताना चाहा है। देखो, तो रहीम ने इस दोहे में संपत्ति और मित्रता के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं कि संपत्ति और सुख की स्थिति में बहुत से लोग आपके मित्र बनते हैं, और लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो आपकी दुख की घड़ी में आपका साथ दे। तो यही बात इस दोहे में बताई गई है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन जब लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे। तो इस दोहे में रहीम जी कहते हैं कि जब किसी व्यक्ति के पास धन संपत्ति होती है तब उसके साथ मित्रता करने वाले अनेक लोग आ जाते हैं। विभिन्न तरीकों से वे मित्रता निभाने की चेष्टा करते हैं, लेकिन जब वही व्यक्ति किसी विपत्ति में पड़ता है तब वही मित्र उसकी सच्ची परीक्षा लेते हैं। रहीम इसे कसौटी की तरह मानते हैं, ठीक है, मतलब परखते हैं। ये परखना ही हो गया कि भाई तुम ऐसे अच्छे समय में तो मेरे मित्र थे, मेरे तुम अपने थे, मेरे अपने सगे थे, लेकिन जब मुझे जरूरत पड़ी तब तुम मेरे लिए कितना खड़ा हुए। जैसे सोने की शुद्धता को कसौटी पर परखा जाता है, विपत्ति के समय जो मित्र खड़ा रहता है वही वास्तविक और सच्चा मित्र होता है। इसका निष्कर्ष ये निकलता है, इस दोहे के माध्यम से रहीम जी ने संदेश दिया है कि सच्चा मित्र का मूल्य सुख के समय नहीं बल्कि कठिन समय में पहचान में आता है। हमें मित्रता के दिखावे से बचते हुए सच्चे और ईमानदार मित्रों को पहचानना चाहिए। इस दोहे का महत्व आज के समय में उतना ही क्या है, प्रासंगिक है। देखो अभी दोहा कब लिखा गया था, है ना, और आज भी ये दोहा लागू होता है हम सभी के जीवन में। अब इस दोहे से रिलेटेड कुछ प्रश्न देख लेते हैं। संपत्ति आने पर क्या होता है। तो संपत्ति आने पर अधिक लोगों से लोग रिश्ते नाते बनाने का अनेकों ढंग निकाल लेते हैं। भाई मैं तो तुम्हारा हूं, तुम मेरे अपने हो। रिश्ते नाते कब तक साथ देते हैं, जब तक हमारे पास अधिक धन दौलत होती है। सच्चे मित्र की क्या विशेषता है, मुश्किल के समय भी मित्र का साथ नहीं छोड़ता, ठीक है, मुश्किल समय भी हमारा साथ नहीं छोड़ता। सच्चे मित्र को कब परखा जा सकता है, विपत्ति आने पर, समारोह में, सबके समक्ष या हर पर। तो विपत्ति आने पर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन होता है, मित्र को का चुनाव सोच समझकर करना चाहिए। सदा ऐसा मित्र बनाना चाहिए जो मुश्किल समय में हमारा सहारा बन सके, हमारे धन का लोभ ना रखता हो, हमारा गलत मार्गदर्शन ना करे। तो यहाँ पर दिए गए सभी उत्तर होते हैं। अब नेक्स्ट पद जो है उसको देखते हैं। जाल परे जल जात बही, तजी मीनन को मोह, रहीमन मछली नीर को तऊ न छाड़ती छू। अब ये वाला ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बोल रहे हैं जल पड़े जल जात, मतलब जाल परे जल जात। जल जात मतलब जो कि पानी के अंदर रहते हैं, जल के अंदर रहने वाले को क्या कहते हैं, जल जात कहते हैं। तो यहाँ रहीम जी बोल रहे हैं कि जब पानी में जाल पड़ता है तो उसमें जो मछलियां हैं वो क्या हो जाती हैं, उसमें फंस जाती है, ठीक है, उसमें पानी भी आता है। लेकिन तजी मीनन को मुंह, लेकिन क्या होता है, जैसे ही जाल को मछुआरा ऊपर की तरफ खींचता है, पानी मछली का से मुंह को क्या करता है, त्याग देता है। पानी
मछली से जो मोह है उसको त्याग देता है और सारा पानी समुंदर में चला जाता है और मछली जाल के साथ चली जाती है बाहर। अब पानी तो नहीं मरता है ना, क्योंकि उससे तो मोह त्याग दिया। लेकिन मछली जो है वो पानी से इतना प्रेम करती है कि वो उसके मोह को नहीं छोड़ पाती और पानी से अलग होते ही अपने प्राणों को त्याग देती है ना। और वो मर जाती है, बाहर आई तो मर गई वो। लेकिन पानी के साथ ऐसा नहीं होता। पानी जैसे ही मछली से अलग हुआ, वो उससे जो उससे प्यार है वो उसको छोड़ देता है पानी, और वो अपने रास्ते निकल जाता है। लेकिन मछली ऐसा नहीं कर पाती, इसलिए पानी से बाहर आते मर जाती है। तो यहाँ पर रहीम जी ने मछली का प्रेम जल के साथ और जल का प्रेम क्या मछली के साथ बताया कि कैसा है। जल ने बेवफाई कर दी और उसने अपना रास्ता देख लिया, लेकिन मछली अपने प्यार को नहीं छोड़ पाई, पानी से प्रेम को अपने नहीं छोड़ पाई, इसलिए पानी से अलग होते ही वो क्या हो गई, वो मर गई। तो देखो यहाँ पे संदर्भ, प्रस्तुत दोहा रहीम के प्रसिद्ध दोहों में से एक है जिनमें उन्होंने गहन भावनाओं और निष्ठा को महत्व बताया, मतलब प्रेम को बताया है। यह दोहा कक्षा 7 हिंदी वसंत भाग 2 की पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसमें रहीम ने मछली के माध्यम से प्रेम, निष्ठा और लगाव का सजीव चित्रण किया है। अब देखो प्रसंग क्या है। इस दोहे में रहीम जी बताना चाहते हैं कि प्रेम और लगाव का सच्चा संबंध कैसा हो। प्रेम और लगाव का क्या रहता है, एकदम सच्चा संबंध रहता है। यहाँ मछली और जल का उदाहरण देकर स्पष्ट किया है कि जो सच्चा प्रेम करते हैं ना, वो विपरीत परिस्थिति में भी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ठीक है, तो देखो यहाँ पर व्याख्या है। रहीम जी कहते हैं कि जब मछली जाल में फंस जाती है और उसे जल से बाहर निकाल दिया जाता है, तब भी वह जल के प्रति अपना प्रेम और लगाव नहीं छोड़ती। और मछली जल के बिना पान जी नहीं सकती, और लेकिन फिर वह जल को याद करते हुए अपने प्राण को त्याग देती। ये उदाहरण उन लोगों पर लागू होता है जो सच्चे प्रेम और निष्ठा के कारण अपने लोगों से जुड़ाव बनाए रखते हैं, लगाव बनाए रहते हैं, चाहे जैसी परिस्थितियां कठिन क्यों ना हो, वो अपने प्रेमी या प्रेमिका का साथ नहीं छोड़ते। मछली का यह त्याग हमें प्रेम और निष्ठा का अद्वितीय उदाहरण प्रदान करता है। इस दोहे के माध्यम से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चे प्रेम और निष्ठा कभी भी स्वार्थ पर आधारित नहीं होते, चाहे परिस्थितियां विपरीत ही क्यों ना हो, सच्चा प्रेम कभी नहीं टूटता। और ये दोहा जो है, ये पर्टिकुलर दोहा जो है, हमें अपने संबंधों में प्यार, निष्ठा, समर्पण के महत्व को समझाता है। एक दूसरे पर विश्वास, एक समझौता, ठीक है, प्यार और त्याग की भावना को हमें हमारे सामने रखता है। अब मछली जाल में कब फंसती है? जब वो पानी की सतह पर होती है, जब मछुआरा पानी में जाल डालता है, जब वो पानी के तल पर होती है, जब वो तैरना बंद कर देती है। तो जब मछुआरा पानी में जाल डालता है, जाल के पानी में बह जाने पर मछली क्या करती है? जाल में तो मछली फंस गई, पानी भी है, लेकिन जब वो जाल को पानी से बाहर खींचता है तो पानी सारा निकल जाता है। तो वो क्या करती है? अपने प्राण त्याग देती है, दोबारा पानी में जाती है, क्या करती है? तब वो अपने प्राण को त्याग देती है, क्योंकि वो पानी से अलग हो गई। उस विरह को वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, उस जुदाई को का वो दुख जो है मछली सहन नहीं कर पाती कि वो पानी से अलग हो गई है, और पानी से निकलते ही वो अपने प्राणों को त्याग देती है। मछली प्राण क्यों त्यागती है? क्योंकि वह जल से बिछुड़ने पर वो नहीं जी पाती, जल से वो अलग नहीं हो पाती, क्योंकि जल उस जाल से बाहर बह जाता है। वह जल से क्या है, उसे बहुत अधिक प्रेम है। तो यहाँ मछली का जल से जो प्रेम है ना, उसके बारे में यहाँ पर बात की गई है। क्या जल मछली से प्रेम करता है? नहीं। ठीक है, इस दोहे के रूपक में क्या दर्शाया गया है? तो इस दोहे के रूपक में दर्शाया गया ईश्वर को मनुष्य से
मछली की भांति प्रेम करना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य को परमात्मा से मछली की भांति प्रेम करना चाहिए। ठीक है, ये इसका आंसर होता है। देखो एग्जाम में ना ऐसी दो ऑप्शन एकदम एक जैसे होंगे, अब आपको उनमें से बेस्ट ऑप्शन निकालना पड़ता है। अब देखो, तरुअर फल नहीं खात है, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित, संपत्ति सच ही सुजान। तो यहाँ रहीम जी बता रहे हैं कि जब पेड़ रहता है ना, वो अपने फल नहीं खाता, और जो तालाब रहता है वो अपना पानी खुद नहीं पीता। रहीम जी यहाँ पर कह रहे हैं कि परकाज हित मतलब जो अपनी भलाई है सब। तो जो यहाँ पर रहीम जी कह रहे हैं कि जो इंसान जो अच्छे व्यक्ति होते हैं ना, सज्जन व्यक्ति होते हैं, उनके पास संपत्ति तो बहुत होती है, लेकिन वो संपत्ति अपने ऊपर तो यूज करते ही है, नहीं तो जिएंगे कैसे। लेकिन समाज के हित के लिए भी वो अपनी संपत्ति क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं, सज्जन कहलाते हैं। तो सज्जन व्यक्ति, उनके पास कितनी भी संपत्ति हो, वो अपनी संपत्ति का यूज कहाँ करते हैं, जहां पे जरूरत हो, जिन लोगों को जरूरत रहता है वहां पर यूज करते हैं, है ना। तो ये बताया गया है। देखो यहाँ पर भी आपका अनुप्रास अलंकार है। अब देखो, प्रस्तुत दोहा रहीम के प्रसिद्ध दोहों में से एक है, जिसमें उन्होंने परोपकार और दूसरों के हित में अपनी संपत्ति का सदुपयोग करने का महत्व बताया है। अब कक्षा 7 हिंदी बसंत भाग 2 पाठ्य पुस्तक से लिया गया है। इसमें रहीम ने पेड़ और तालाब के माध्यम से परोपकार की महिमा को समझाया। मतलब जो देखो, अब जो पेड़ है वो परोपकार ही तो कर रहा है कि अपने फल नहीं खा रहा, उसके पेड़ पे तो, उस पेड़ पर तो बहुत फल लगे हैं, लेकिन वो क्या, वो पेड़ अपने फल खाता है, नहीं। तालाब में लोग पानी पीने आते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन क्या वो तालाब अपना जल खुद ग्रहण करता है, नहीं करता। तो ये तो परोपकार की भावना हुई। ऐसे ही जो सज्जन व्यक्ति रहता है, उसके पास कितनी भी धन संपत्ति रहे, वो कहाँ पे यूज करता है, कहाँ पर अपने धन संपत्ति यूज करता है, जहां पे नीडी लोगों के ऊपर, जिन लोगों को उन धन की आवश्यकता है, जिनके पास नहीं है। तो ये क्या है, परोपकार की महिमा ही तो है, और वही रहीम जी ने हमें समझाया है। अब रहीम जी कहते हैं कि इस दोहे में पेड़, तालाब और परोपकारी व्यक्तियों का उदाहरण देकर बता रहे हैं रहीम जी कि सच्चे ज्ञानी और धनवान वही होते हैं जो अपनी संपत्ति और शक्ति का उपयोग किसके लिए करते हैं, दूसरों के हित के लिए करते हैं, दूसरों के कल्याण के लिए करते हैं, ना कि किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए करते हैं। अब इसकी व्याख्या क्या होती है, रहीम जी कहते हैं कि पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाता और तालाब अपना पानी खुद नहीं पीता। इसी प्रकार सच्चा ज्ञानी और परोपकारी लोग अपनी संपत्ति, अपने संसाधनों का उपयोग दूसरों के हित के लिए करते हैं, ना कि अपने हित के लिए। ठीक है, सिर्फ वो अपना अपना ही नहीं सोचते, दूसरों के बारे में भी सोचते हैं। पेड़ और तालाब का अस्तित्व क्या है, परोपकार का है। वैसे ही जो सज्जन इंसान होते हैं, उनका भी क्या रहता है, उनका भी जो स्वभाव रहता है वो क्या रहना चाहिए, दूसरों के कल्याण का ही के लिए ही उनका जीवन होना चाहिए, और ना कि केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए होना चाहिए। निष्कर्ष ये निकलता है कि इस दोहे के माध्यम से रहीम हमें परोपकार का महत्व बता रहे हैं। और पता है ये इतना इम्पोर्टेंट है, भगवान उसको देता है भर भर के जो दूसरों के बारे में सोचता है। पहले जमाना था जब राजा महाराजा होते थे, तो भगवान उनको परोपकारी बनाते थे। क्यों? ताकि वो लोगों के बारे में, अपनी प्रजा के हित के लिए काम कर सके उस धन से। किसी भी रंग को, है ना, किसी भी गरीब को वो पैसा नहीं देते थे, क्योंकि उसमें स्वार्थ आ जाएगा। वो किसको देते थे, जो राजा होता था उसको दे देता, ताकि वो अपने पूरे परिवार का, अपने समाज का, अपनी प्रजा का भला कर सके। लेकिन अगर वही गरीब को दे देंगे तो उसमें क्या आ जाएगा, उसमें जलन, द्वेष, है ना, मैं वाली बात आ जाएगी कि मेरा है, उसमें घमंड आ जाएगा। वो धन वो सिर्फ अपने लिए यूज करेगा, ना कि समाज के लिए, अपनी प्रजा के लिए यूज करेगा, और वो किसी को देगा भी नहीं। ठीक है, तो ये परोपकार का महत्व बताया। और आज के भी डेट में ना
जिसके पास धन है, अगर वो अपने धन का सही उपयोग नहीं करता है तो क्या होता है, भगवान उससे भी धन छीन लेते हैं कि भाई मैंने तो तुम्हें दिया था कि तुम इतने लोगों का कल्याण करो, तुमने तो किया नहीं, तो तुम अभी रिटर्न कर दो। सच्चा ध्यान धनवान और ज्ञानी वही है जो दूसरों की सहायता के लिए अपने संसाधनों का सदुपयोग करे। यह शिक्षा हमें समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का बोध कराती है कि दूसरों के भलाई के लिए भी हमें क्या करती है, प्रेरित करती है। अब देखो इस दोहे में किस भावना को दर्शाया गया है, परोपकार, दयालुता, दरिद्रता। दरिद्रता तो है नहीं, ठीक है, दयालुता, यहाँ पे परोपकार की भावना को बताया गया है। वृक्ष की विशेषता क्या होती है, वृक्ष की विशेषता होती है कि मीठे फल वो प्रदान करता है और अपना फल वो खुद नहीं खाते, ठीक है। सरोवर क्या ग्रहण नहीं करता, अपना जल खुद ग्रहण नहीं करता, मतलब वो खुद अपने जल को नहीं पीता। परकाज शब्द का क्या अर्थ होगा, परकाज, पर मतलब दूसरा, यानी कि दूसरों के हित के लिए किए गए कार्य। सज्जन पुरुष को संपत्ति का संग्रह किस लिए करना चाहिए, अमीरी का रौब दिखाने के लिए, दूसरों की सहायता करने के लिए, बुढ़ापे के लिए, किसके लिए, तो दूसरों की सहायता हेतु। अब देखो थोथे बादर क्वार के ज्यो रहीम घहरात, धनी पुरुष निर्धन भय करे पिछली बात। थोथे मतलब खोखले। अब देखो ये कौन से समय की बात की गई, क्वार, समय की। तो क्वार क्या होता है, जब बारिश का समय खत्म होता है, बारिश का मौसम खत्म होता है और ठंडी का मौसम स्टार्ट होता है, तो जो इसके बीच का जो समय रहता है ना, उसी को हम क्वार कहते हैं। तो जैसे बारिश खत्म होता है और ठंडी स्टार्ट होने वाली रहती है, तो क्या होता है, बादल ना गड़गड़ाते हैं, ठीक है, लेकिन वो बरसते नहीं है, सिर्फ गड़गड़ाते हैं। तो वही वही बादल का एग्जाम्पल देखिए, रहीम जी बताना चाहते हैं कि धनी पुरुष जब निर्धन हो जाता है तो अपने पिछली बातों का, जब वो धनी था, जब उसके पास धन थे, उसके पास सब राजपाट था, तो उन बातों का व्याख्यान कहता रहता है और सुनाता रहता है, लेकिन अब तो कुछ नहीं कर सकता है ना, अब तो गरीब हो गया है, तो अपने अच्छे समय की बात को हमेशा याद करके और सुनाता रहता है। अब देखो इसको लिखेंगे कैसे, रहीम इस दोहे में खाली बादलों और निर्धन हो चुके धनवानों के माध्यम से समझाना चाहते हैं कि वास्तविकता और दिखावा क्या है, दो अलग अलग चीजें। वास्तविकता मतलब आपका जो सच्चा यथार्थ क्या है, ठीक है, प्रेजेंट आपका क्या है, वास्तविकता क्या है, यथार्थ क्या है वो, और जो दिखावे की जिंदगी, ये दो अलग अलग चीजें हैं। कुछ लोग दिखावे में बड़ा यकीन करते हैं, है ना, हर परिवार में आपको एक इंसान मिल जाएगा जो बहुत ही दिखावा करता है, और कुछ लोग है ना वास्तविकता में जीते हैं, वो ईश्वर से डरते हैं कि हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। दिखावा करने से सम्मान नहीं मिलता, बल्कि अपने कर्मों और आचरणों से व्यक्ति की प्रतिष्ठा होती है। तो उससे आपको सम्मान नहीं मिलेगा, बल्कि आप जब दिखावा करते हैं तो दूसरों की नजर में आप और गिर जाते हैं। अब व्याख्या है, रहीम कहते हैं कि जैसे ज्वार आश्विन मास के खाली बादल जोर जोर से गरजते हैं लेकिन उनसे बारिश नहीं होती, उसी प्रकार वे धनवान लोग जो निर्धन हो चुके हैं केवल अपने अतीत के वैभव का बखान करते हैं। खाली बादलों की तरह जो सिर्फ शोर मचाते हैं और कोई उपयोगी कार्य नहीं करते, निर्धन हुए धनवान भी अपनी खोई हुई संपत्ति और प्रतिष्ठा का गुणगान करते रहते हैं। ऐसे लोगों की बातें केवल खोखली प्रतीत होती हैं, क्योंकि उनका वर्तमान स्थिति से कोई सामर्थ्य नहीं होता, ठीक है। अभी इसका निष्कर्ष ये है कि इस दोहे के माध्यम से रहीम जी संदेश देते हैं कि हमें वर्तमान पर ध्यान देना चाहिए, जो हमारा यथार्थ है उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए और अपनी स्थिति के अनुसार हमारे कर्म करने चाहिए। जैसे हमारी स्थिति है उसके अकॉर्डिंगली हमें हमारा कर्म करना चाहिए। सिर्फ अतीत का बखान करने से कुछ नहीं मिलता, हमें कोई सम्मान नहीं मिलता और ना तो जीवन में कोई प्रगति मिलती है। ये दोहा क्या है, हमें सच्चे कर्म की इम्पोर्टेंस को बताता है कि पुरानी बातों को छोड़ दो, जो था वो उस समय था, आज नहीं है। आज जो तुम हो
वो आपका यथार्थ है, उसको ध्यान में रखते हुए अपने कर्म को करते जाओ और दिखावे से बचने की प्रेरणा देता है। इस हिंदी में किस महीने की बात की गई है? अश्विन, माघ, सावन। तो ये अश्विन महीने की बात की गई। तो अश्विन माघ में बादलों की क्या विशेषता होती है? उनका गरजना और बरसना क्या चलता है? केवल वो गरजते हैं। बादलों की तुलना किससे की गई है? तो बादलों की तुलना आपके अमीरों से की गई है। धनी पुरुष गरीब होने पर क्या करता है? तो अमीरों की बातें, अमीरी की बातें करता है, अपने पुराने समय की बातें करता है। धनी पुरुष गरीब होने पर अमीरों की बातें क्यों करते हैं? ताकि लोगों में इज्जत बनाए रखें। दिखावे में ही वो मन बहलाव करते हैं, क्योंकि गरीबी सहन नहीं कर पाते, अर्थात दिए गए सभी। अब ये लास्ट है। धरती किसी रीत है शीत धाम ओम में, जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम या दे। तो यहाँ पर देखो, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर यहाँ पे बात की है रहीम जी ने, कि हमें ना धरती की सी रीत होनी चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। उत्प्रेक्षा अलंकार कैसे होता है? सा सी, नहीं उत्प्रेक्षा नहीं है, यहाँ पर आपका उपमा अलंकार है। जहां पर सा सी से सरस आ जाए, वहां पर क्या रहेगा आपका? उपमा अलंकार रहेगा। तो देखो यहाँ पर क्या बताया गया है कि यहाँ पर बताया गया है कि हम इंसानों को किसकी इसमें होना चाहिए, कैसी रीत होनी चाहिए? हमारी जो रीत होनी चाहिए ना, वो क्या होता है? हमारी रीत किस तरीके की होनी चाहिए? धरती सी होनी चाहिए। ठीक है, हमारी रीत कैसी होनी चाहिए? धरती के जैसी होनी चाहिए। कि चाहे गर्मी हो, ठीक है, गर्मी हो या फिर सर्दी हो, बरसात का मौसम हो, वो एक जैसी उसका रीत रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर धरती की सी रीत, तो सा सी से सरस आ जाए, वहां पर आपका उपमा अलंकार रहता है। तो शीत धाम ओ में, तो ठंडी में और गर्मी में भी क्या रहती है? वो एक जैसी रहती है। मेघ मतलब वर्षा, बारिश की ऋतु। तो जैसी परे सो सही रहे, त्यों रहीम यह दे। तो जैसी, ज्यों त्यों आ गया, तो यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। ज्यों त्यों आ जाता है तो ठीक है, जैसा तैसा आ जाए, तो वहां पर क्या रहेगा आपका? उत्प्रेक्षा अलंकार रहेगा। अब देखो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि ये दोहा नीति साहित्य से लिया गया है, और इस दोहे में मानव जीवन के सहनशीलता और धैर्य को धरती के स्वाभाविक गुणों से जोड़ा गया है। मतलब इंसान को, जैसे धरती, यहाँ रहीम जी बता रहे हैं कि जैसे इंसान क्या रहता है? धैर्य के साथ रहता है ना। धरती जो है वो कभी विचलित नहीं होती, चाहे ठंडी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, वो अपना धैर्य बनाए रहती है। वैसे ही मनुष्य को भी अपनी सहनशीलता को, अपने धैर्य को बनाए रखना चाहिए। रहीम इस दोहे में समझाते हैं कि मनुष्य के जीवन भी कठिनाइयों, कष्टों, सुख दुख को धरती की तरह सहनशील बनाकर स्वीकार करना चाहिए। धरती का स्वभाव है कि गर्मी, सर्दी, बारिश जैसी विषम परिस्थितियों को सहन करती है। वह न तो शिकायत करती है और न इनसे प्रभावित होकर उसकी उपयोगिता को खोती है। वो कभी प्रभावित नहीं होती, चाहे गर्मी आ जाए, ठंडी आ जाए, बरसात आ जाए, इसका उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता, नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ता, वो विचलित नहीं होती। कौन? धरती। वैसे ही मानव का शरीर भी वैसा ही होना चाहिए। चाहे सुख आए, दुख आए, कोई तकलीफ आए, कोई परेशानी आए, हमें उनका सामना करना आना चाहिए। मनुष्य का कर्तव्य है कि वह इन परिस्थितियों को सहनशीलता और धैर्य के साथ झेले। अब धरती की विशेषता ये है कि वो किसी भी स्थिति में अपने आप को स्थिर बनाए रखती है।
वैसे ही रहीम जी कह रहे हैं कि मनुष्य को भी अपना स्वभाव ऐसे ही अपनाना चाहिए, कुछ भी हो जाए अपनी सहनशीलता और धैर्य को का जो संतुलन है उसे बनाए रखना चाहिए। तो ये दोहा हमें शिक्षा देता है कि जीवन की कठिनाइयों को धरती की तरह पूर्वक सहन करना चाहिए। सुख दुख विषम परिस्थितियों में संतुलित और धैर्यशील रहना ही सच्चे मानव का धर्म है और यही उसका परिचायक है। अब देखो धरती की क्या रीत है, सभी ऋतुओं का प्रभाव समान रूप से सहती है ना। मेघ, मेघ शब्द का अर्थ क्या है, तो मेघ शब्द का अर्थ है बादल। अब देखो मनुष्य के व्यक्तित्व की क्या विशेषता होनी चाहिए, सुख दुख को समान माने, क्योंकि जिस तरीके से दिन के बाद रात आता है, रात के बाद दिन आता है, ये एक चक्र है, वैसे ही दुख और सुख के भी क्या होते हैं, एक ही साइकिल है। ओके, अच्छा अभी देखो यहाँ पर मनुष्य, फिर नेक्स्ट है मनुष्य की तुलना किससे की गई है, तो मनुष्य की तुलना धरती से की गई है। नेक्स्ट है यदि मनुष्य अपने जीवन में सुख और दुख दोनों को समान रूप से न समझे तो उसका जीवन कैसा हो जाएगा, उसके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वह मुश्किलों का सामना नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी और इस क्लास से आप लोगों ने बहुत कुछ सीखा होगा। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी। तो मिलते हैं हम एक और क्लास के साथ। इसके प्रश्न उत्तर के सेशन क्लास में इस सेशन के बाद ही अपलोड भी कर दूंगी। तब तक के लिए धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे ऐसे ही पढ़वाते रहिए, सेशन पर बने रहिए। क्लास के बीच से क्लास को आधे में छोड़ के नहीं जाइएगा। मैं बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताती हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताती हूँ, उन्हें जरूर नोट डाउन करते चलिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।